यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयादान्तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। हिंदी गुजराती એટલે હિન્દી પણ મને બોલવા માટે આમ એક ફેસ જોઈએ એટલે કોઈ એક એવું દેખાય ને કે આ હિન્દી ભાષી છે તો નીકળે. ગુજરાતી કરવું છે? સારું. આ લૂઝ છે. અરે એક મોડું જોઈએ એટલે ના એટલે આમ આવું થઈ. હા બસ. તમે લોકો કોઈ સમરી કરશો અત્યાર સુધી આપણે જે કર્યું છે? હા તો કરો. હા ત્યાંથી જ કરો કેમ કે આજે આપણે અધ્યાય નથી અત્યારે સ્ટાર્ટ કરતા તો સમરી કરી લો પછી. હા વાંધો નહીં કરો. સંભળાશે માઇક ચાલુ છે. दंडवत प्रणाम राजा અને બધાને ભગવત સ્મરણ. श्रीमद् भागवत भक्ति शास्त्र है. शास्त्र हिंदी में करूँ छूँ. शास्त्र का अर्थ आनंद से हरि की आनंदमय लीला. संत के साथ संगति देखे तो दसम स्कंद में निरोध का निरूपण किया. तामस राजस सात्विक ऐसे 3 प्रकार के भक्तों का आधिभौतिक आध्यात्मिक आदि दैविक 3 प्रकार का निरोध बताया है. और उस तरह निरोध का जब हो जाए तब उनकी स्वरूप में स्थिति या मुक्ति होती है. उसका कारण निरोध है और मुक्ति उसका कार्य है. इस तरह आगे के स्कंद के साथ संगति है. स्कंद 11 मुक्ति लीला. भगवान के द्वादश अंग में श्री मस्तक रूप है. भगवान के श्री और वैराग्य गुण का निरूपण है. विषय है मोक्ष का स्वरूप. 16 स्कंद की संगति अनुसार संन्यास निर्णय के साथ संगत होता है. अनुबंध चतुष्टय देखे तो मैं एक प्रयत्न कर्यो छे राजा. तो मुक्ति के स्वरूप का वर्णन विषय है. अधिकार जिसका निरोध हुआ है वो मुक्ति का अधिकारी है. संबंध निरूपक निरूप्य भाव. निरूपक मुक्ति के साधन का उपदेश जिससे जीव मुक्ति प्राप्त करता है. प्रयोजन अनावतार काल में भी जीव का उद्धार हो सके इसीलिए मुक्ति के स्वरूप और साधन का उपदेश है. स्कंधार्थ हर एक प्रकार की मुक्ति भगवान के सामर्थ्य से मिलती है, जीव के सामर्थ्य से नहीं. स्कंद के अनुसार देखें तो उद्धव गीता भागवत के एकादश स्कंद मुक्ति लीला के अंतर्गत आ रही है. भगवान जब अपना अवतार चरित्र संपन्न करके स्वधाम पधारने का उद्यम प्रकट करते हैं
तब उद्धव जी विनंती करते हैं कि हमारा पूरा जीवन आपके दास दया बिताया है, ता पीछे आप पधार जाओगे तो उनके बाद हमारा कर्तव्य क्या रहेगा। तो उन प्रश्न के रूप में अपनी जिज्ञासा उद्धव जी प्रकट कर रहे हैं। उनके उत्तर के रूप में भगवान उपदेश कर रहे हैं। उनका संकलन उद्धव गीता के रूप में एकादश स्कंद में प्राप्त होता है। महाप्रभु जी के हिसाब से भागवत का कोई भी विषय अधिकारी से लेकर आश्रय लीला तक का कोई भी विषय भक्ति की फ्रेम के बिना सोचा नहीं जा सकता। यहाँ जो मुक्ति लीला निरोध लीला के पीछे आ रही है वो निरोधात्मक मुक्ति या भक्त्यात्मक मुक्ति बताई है। वो पुराण अंतर्गत आने के कारण महाप्रभु जी के मत मुजब यहाँ मुक्ति वेद में बताए उपाय की नहीं है, इसीलिए पुराण के उपाय अंतर्गत जो भी साधन है वो एक दूसरे का अंग है, स्वतंत्रता नहीं बनता। वही बात प्रभु के उपदेश में मुक्ति के मार्ग में जो बताया है उसे यहाँ समझना है। उद्धव गीता भगवान की व्यतिरेक लीला के अंतर्गत आ रही है। ये बात पूज्य राजा ने जो स्कंद की पूर्व भूमिका में बताई थी उससे बर्ड व्यू से मेरी मति से मैं जो समझी उसका यहाँ निरूपण किया। मुक्ति का लक्षण 2.10.6 में मुक्ति की व्याख्या बताई है। मुक्ति रहित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित, अर्थात अन्यथा रूप का त्याग करके अपने स्वरूप में स्थिर होना, उसे मुक्ति कहते हैं। मुक्ति 2 प्रकार की है, सामान्य विशेष। तत्व का त्याग वो मुक्ति है। तत्वों की संख्या 28 है। मुक्ति 2 प्रकार ऐड करके 30 हुआ। उसमें भगवत स्वरूप ऐड करने से 31 भेद होते हैं। यह ऋतु यहाँ 31 अध्याय आ रहे हैं। श्री महाप्रभु जी मुक्ति लीला 2 प्रकरण में विभाजित करते हैं, ब्रह्म मुक्ति, जीव मुक्ति। जीव मुक्ति के अंतर्गत ब्रह्म भाव मुक्ति 1 से 5 अध्याय में निरूपण है। यह मुक्ति निरुद्ध की नहीं है, पर 9वें स्कंद में ईशानु कथा यानी ईश का अनुसरण करने वाले का चरित्र, वो मुक्ति प्राप्त करने वाले लोग थे। उन लोगों को भक्ति से मोक्ष की इच्छा था, वैसे मुमुक्षु की मुक्ति का निरूपण है। जैसे वसुदेव जी की मुक्ति का विषय आया, वो निरुद्ध जीव की बात नहीं है, उनका निरोध नहीं हुआ था। मुक्त हो गए, उनके स्थानों पर वो लोग जाएंगे जैसे वसुदेव जी गए थे। उनका चरित्र यही था कि उन्हें मोक्ष प्राप्त करवाना था, तो उनके अधिकार अनुसार भगवान ने उपदेश प्राप्त करवाया और उनकी ब्रह्मभाव रूपा मुक्ति बताई है। विद्या के 5 पर्व वैराग्य, सांख्य, योग, तप और भक्ति ऐसे 5 अध्यायों से वर्णन किया है। शास्त्रीय कर्मों से मिलेगा वो ब्रह्म भाव ही मिलेगा। और सायुज्य मुक्ति के 6 से 29 अध्याय में निरूपण है, जिसका निरोध हुआ है उनकी मुक्ति है। जीव को सायुज्य मुक्ति प्रकृति का त्याग करने से होती है, जो भक्ति से प्राप्त होती है। ब्रह्म मुक्ति के भगवान के नाट्यवेश का त्याग अध्याय 30 में है और दूसरा अपनी इच्छा से त्याग अध्याय 31 में निरूपण है। ऐसे 4 प्रकार की मुक्ति बताई है। उद्धव गीता में 6 से 29 अध्याय में जीव क्या सायुज्य रूप मुक्ति का वर्णन है। उसका साधन भक्ति है। भक्ति भी मूल परब्रह्म की, जिसमें सर्व की प्रतिष्ठा है। हरि, वासुदेव, प्रद्युमन, अनिरुद्ध, शंकरषण 4 मूर्ति वाले होकर प्रकट हुए हैं। आगे वासुदेव, प्रद्युमन, अनिरुद्ध के चरित्र पहले बता दिए। चौथा शंकरषण का चरित्र स्पष्ट रूप से यहाँ बताया है। शंकरषण में ज्ञान शक्ति मुख्य है और शंकरषण के चरित्र को जानने से, परब्रह्म के 4 मूर्तियों का ज्ञान होने से जीव को भक्ति की प्राप्ति हो सके। भक्ति से सायुज्य रूप मुक्ति प्राप्त होती है, पर यहाँ ज्ञान से भगवत स्वरूप प्राप्त होता है, इसीलिए ज्ञान का उपदेश किया है। गीता जी के 15वें अध्याय के 19वें श्लोक में आता है कि यो माम एवं मूढ़ो असम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। अर्थात हे भरतवंशी, जो ज्ञानी मनुष्य मुझे इस तरह तत्व से पुरुषोत्तम स्वरूप से जानता है, वो मनुष्य सर्वज्ञ मेरा सर्वभाव से भजन करता है। 6ठे अध्याय से उद्धव गीता का प्रारंभ किया है। वहाँ से 29 अध्याय में पर्यंत जो भक्ति आ रही है वो पुष्टि भक्ति में किसी अंग की मुख्यता और किसी अंग की गौणता बताते हैं। उसी से भक्ति की पहचान होती है, पर वे एक दूसरे को छोड़ नहीं देती है। तो अध्याय 6 में उद्धव जी की विकलता का रीज़न और उनके प्रश्न का निरूपण है। प्रकृति को नाश करने के लिए कहा है। 7 से 9 अध्याय 3 अध्याय में अवधूत जी द्वारा उपदेश, जड़ता की निवृत्ति के उपाय,
वैराग्य के लिए उपदेश है और उसकी फलश्रुति 10 से 12 3 अध्यायों में बताई है। ओवरऑल 6 अध्याय द्वारा वैराग्य की दृढ़ता के लिए आज्ञा करते हैं, क्योंकि भक्ति प्राप्त करने के लिए वैराग्य आवश्यक है। तो मुक्ति योग्यता के लिए मोस्ट प्राइमरी फैक्टर जो है, जो सामान्य उपदेश है, जो भक्ति में सहायक है। पर उद्धव जी को ऐसे ज्ञान का अधिकार न होने के कारण, बराबर समझ में न आने से उद्धव जी का अधिकार प्राप्त हो, इसीलिए 13वें अध्याय में माइक जगत का स्वरूप का ज्ञान हो, इसीलिए सत्व आदि गुणों का निरूपण जो योग से भक्ति समझाई है। योग मार्ग के जितने भी साधन हैं उनका विनियोग भक्ति मार्ग में बताया है। तो सांख्य योग आदि साधन से मुख्य भक्ति के अंगतया है। बालबोध में जैसे 4 पुरुषार्थ बताया, बाद में कृष्ण भक्ति बताई, उसी तरह 6 से 13 अध्याय में है। 14वें अध्याय में सब साधनों में भक्ति योग श्रेष्ठ है, ये बताया। 14वें अध्याय में उत्तम ज्ञान बताने की प्रतिज्ञा करके 15वें अध्याय में भगवत प्राप्ति के आड़े आने वाली सिद्धि का स्वरूप और हरेक को प्राप्त करने का प्रकार बताया। 16वें अध्याय में भगवान में सायुज्य सिर्फ भक्ति से होता है, विभूति की भक्ति से नहीं होता है, वो बताने के लिए विभूति का निरूपण है। तो 14वें अध्याय में ज्ञान में उत्तम ज्ञान बताने की प्रतिज्ञा करके 15वें अध्याय में उद्धव जी को पुरुषोत्तम का ज्ञान हो, ऐसा उपदेश देकर भजन का उपसंहार किया, ज्ञान में नहीं किया। और 16वें अध्याय में मूल रूप भक्ति का उपदेश, तो 14वें अध्याय में हंसावतार से ज्ञान का निरूपण करके 15वें अध्याय में पुरुषोत्तम जानो करके भक्ति का उपदेश बाद में दिया। उद्धव जी का शुद्ध भक्ति का अधिकार जब तक सिद्ध नहीं हुआ, तब तक भगवान ने अपने पूर्ण रूप से भक्ति का उपदेश नहीं दिया, क्योंकि उद्धव जी सुनते तो भी भक्ति को ग्रहण करने की योग्यता उसमें नहीं आती। इसीलिए योगेश्वर, अवधूत, हंसगीता तया भगवान ने परंपरा तया उपदेश दिया है, साक्षात उपदेश नहीं दिया। अब जो उपदेश देते हैं वो भक्ति के नेचर का है। बालबोध की तरह जब तक देहाभिमान है तब तक वर्णाश्रम धर्मपाल ने उन साधनों का उपदेश 17वें 18वें अध्याय में निरूपण किया है, जो चित्त की शुद्धि के लिए है। वर्णाश्रम धर्म सगुणता की निवृत्ति के लिए शुद्ध भक्ति के अंगतया है। 19वें अध्याय में ज्ञान आदि साधन निवृत्त होते हैं तब भक्ति होती है, जो बात संन्यास निर्णय भक्ति वर्धिनी में महाप्रभु जी ने बताई है। इसीलिए ज्ञान भी भक्ति का कैसे अंग है, मार्ग भेद से अधिकार भेद बता के सब में भक्ति श्रेष्ठ है, ये बताया। 20वें अध्याय में कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग, ये 3 मार्ग में जो विरोध दिखता है उन विरोध का प्रकार भगवान बताते, अर्थात ज्ञान, कर्म और भक्ति का समुच्चय। भक्ति दृढ़ नहीं है तब तक करना, असमुच्चय अवस्था में भक्ति दृढ़ होने के बाद भक्ति की परिपक्वता का लक्षण 20वें अध्याय में स्मार्त धर्म बताया। 16वें अध्याय तक ज्ञान का उपदेश जो है, जो भगवान का महात्म्य ज्ञान पूर्वक सुदृढ़ स्नेह बताता है, जिसमें कर्म ज्ञान करना है, जिससे कर्म ज्ञान करना है यहाँ से अलग हो जाए, पर जिसे कृष्ण की प्राप्ति करनी है उसका प्रकार 20वें अध्याय से बताते हैं। जो महाप्रभु जी बालबोध में यही रीत से पुरुषार्थ बता के भक्ति इंगित तादात्म्य तदाश्रय से करते हैं। पुरुषार्थ प्राप्त करना हो तो यहाँ से अलग हो जाओ, कृष्ण इच्छिते हो तो आगे सिद्धांत मुक्तावली। 6 से 13 अध्याय में ब्रह्मवाद कहा, वो ब्रह्मवाद इंटेक 14 से लेकर 29 तक आएगा, वो सबके लिए रहेगा। और फिर 14 से 20 में वैदिक वाले आए। वैदिक वाले उत्तम मध्यम अधिकारी है, जिनका अधिकार छूट गया है, जो हीन अधिकारी है। श्रौत स्मार्ट धर्म छूट गए हैं, पर वो हीन अधिकारी भक्ति मार्ग में उत्तम अधिकारी है। पर यहाँ एक बात स्पष्ट है कि उत्तरांग है जो पूर्वांग को छोड़ना नहीं है, अर्थात अंतिम अध्याय 29 में बताई पुष्टि भक्ति है, और पुष्टि भक्ति भक्ति के अन्य प्रकारों से भिन्न भी है, स्वतंत्र भी है, परंतु वो भक्ति का उत्तरांग है, वो अपने पूर्वांग को छोड़ नहीं सकती। जो बात महाप्रभु जी ने सर्वण निर्णय के साधन प्रकरण में कारिका 215 में बताते कि अथापि धर्म मार्गेण स्थित्वा कृष्णम भजते सदा, यथासंभव वर्णाश्रम धर्म का आचरण करना चाहिए, मुख्य ध्यान भक्ति पे होना चाहिए, और गौणता से अपनी दिनचर्या के रूप में वर्णाश्रम धर्मों का अनुसार करो, ये आज्ञा महाप्रभु जी ने दी। भक्ति मुख्य है, वर्णाश्रम धर्म गौण है। तो पंचपर्वा विद्या के अध्याय 21 से शुरू होता है। अब तक साधनता का उपदेश अधिकार योग्यता प्राप्त करने के लिए दिया, अब योग्यता प्राप्त हो गई उसके बाद का उपदेश आ रहा है।
21वें अध्याय में कर्म, ज्ञान, भक्ति 3 मार्गों आचरने की जिनमें शक्ति नहीं है पर श्रद्धा मार्ग में है, तो उनके लिए अलग प्रकार की शुद्धि बता के वेद का क्या अर्थ है वो बताया है। नैष्ठिकी भक्ति प्राप्त करने के लिए पंचपर्वा भक्ति के अंग दया 21वें अध्याय से बताया है, जो पराभक्ति तक पहुंचाती है। इस अध्याय में वृत्ति की बात आ रही है, गुण दोष अधिकार मुजब देखने की बात है, कामियों को असमर्पित वाले दोष का निरूपण है। 22वें अध्याय में प्रपंच में रहने वाले को संसार में वैराग्य हो, इसीलिए प्रपंच माइक होने का कह रहे हैं, जिसे वैराग्य हो सके वो भक्ति प्राप्त करने में उपयोगी है, उसका निरूपण है। महात्म्य के अंगतया उपयोगी ज्ञान सांख्य उपदेश, जो सांख्य ज्ञान सौपाधिक से निरूपाधिक बनने में के लिए है, ऐसा अर्थ है। तत्व ब्रह्म है, वो कृष्ण ही बने हैं, इसीलिए तत्व को मानते हैं। 21वें अध्याय में वृत्ति की बात जो आई थी, तो वो वृत्ति के साथ ज्ञान का रिलेशन की बात 22वें अध्याय में आ रही है, तो तत्वभेद वृत्ति से आता है। उसके बाद 23वें अध्याय में मन को दंड करने का प्रकार और दंडित मन को जानने का प्रकार। 24-25वें अध्याय में अभेद बुद्धि को दृढ़ करने का लिए वेद के स्वरूप संबंधी दूर करने और 28 तत्वों को होने का मत उपयोगी है, ये बताया। तत्व ज्ञान से स्थित प्रज्ञता आती है, द्वंद्व रहित होते हैं और समत्व की प्राप्ति। अभेद समझने से तादात्म्यवाद की स्पष्टता, सांख्य ज्ञान से मोह की निवृत्ति। इन शॉर्ट, सांख्य और वैराग्य की भक्ति प्राप्त करने के लिए उपयोगी है। वैराग्य समझने के लिए मनसू सब पदार्थ को त्याग करना। भगवान उद्धव जी को कह रहे हैं, जो बात गीता जी के 12वें अध्याय के 8वें श्लोक में मयि एवं मनस आदत स्व मयि बुद्धि निवेशत निवश्यसि मयि एव उद्वम न संशय, अर्थात मेरे में मन रख और मेरे में ही बुद्धि जुड़, उसके बाद तू मेरे में ही निवास करेगा। उसमें लेस मात्र संशय नहीं है। मन जब प्रभु में लग जाओ तो आत्मसमर्पण करके प्रभु भजन करना चाहिए। प्रभु के भजन में दुष्ट को संग अवरोध करे है, उस कारण ऐल गीत कहा, जिसमें पुरुरवा की कथा बताई। सुख होते भय भी जब दुसंग होने के कारण मुक्ति नहीं मिले, पुरुरवा खुद ने दुसंग को त्याग करके मुक्ति प्राप्त की। ये 26वें अध्याय में वैराग्य प्राप्त करने के बोध रूप है, वो भक्ति का अंग रूप है। 26वें अध्याय में जीव को आसक्ति छोड़ देनी चाहिए, ये सिद्धांत बताया। पर कोई कारण से जीव को दुसंग हो जाए, देवी जीव अपना धर्म खो दे, तो आगे की प्रक्रिया 27 से 29 अध्याय में बताई है। जो बात संन्यास निर्णय में महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि अपरिपक्व अवस्था में जीव को गृह त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि त्याग करने से अन्नदोष और दुसंग होता है। पर त्याग किसी भी परिस्थिति में कर दिया तो भगवान उस स्थिति में जीव की रक्षा करेंगे। तो अब जो द्वारका में कहा था आपने, वो बता रही हूँ कि पहले तत्वों का ज्ञान प्राप्त किया, तत्वों का ज्ञान होने से मूल तत्वों में आसक्ति दृढ़ करके अन्य सभी तत्वों में आसक्ति का नाश किया, ये प्रकरण पूरा हो गया। अब ये बात आती है कि किसी के बीच में भगवान छोड़कर किसी दूसरे में आसक्ति हो गई, वैसे हो जाती है, तो या चली जाने के बाद वापस लग जाती है, तो उनका प्रकार क्या, तो उसका निरूपण 27 से 29 अध्याय से आता है। तो राजा ने यहाँ वो प्रोसीजर बताई थी कि अपने यहाँ जैसे पहले तनुवित्तजा यानी क्रियायोग, तनुवित्तजा जी की पहले क्रियायोग करो, अर्थात अपनी अहंता ममता का समर्पण करो, तब अज्ञान की अवस्था होती है प्रवाह पुष्टि की तरह, जो क्रिया प्रधान है, मर्यादा पुष्टि जो ज्ञान प्रधान है, और पुष्टि सर्वज्ञ है। तो यही बात 27 से 29 अध्याय में है। सिद्धांत मुक्तावली ने महाप्रभु जी ने की कि तनुवित्तजा कर रहे हो, पर क्या ज्ञान की कमी हो तो ज्ञान की पूर्ति करो। वो प्रवाह पुष्टि जीव को बताया। मर्यादा पुष्टि जीव को पूजो उत्सव में स्थित रहना का बताया। साथ में दोनों को भागवत पारायण होने से उसे ज्ञान की पूर्ति हो जाएगी, जिसमें भगवान में प्रेम होता है। ज्ञान प्रेम दोनों मिलकर पूर्णता आती है। तो प्रवाह का अध्याय क्रिया योग 27 में प्लस मर्यादा 28 में ज्ञान योग इजिकल टू पुष्टि जो 29वें अध्याय में, इस तरह 3 अध्यायों की संगति आ रही है। यहाँ तक 27 का है, आगे थोड़ा आपने कराया तो कर दूँ। 27 का आपने जो वहाँ द्वारका में करवाया था, तो ओके।
इन्होंने बोला कि वसुदेव की निरोध नहीं हुआ था, ऐसा कुछ समझा, तो 1 से 5 में उनको ब्रह्म भाव मुक्ति ऐसा कुछ बताया ना, तो निरोध नहीं हुआ था ये बता रहे हैं। तो अभी गुण प्रकरण में हम देख रहे हैं तो देवकी जी वसुदेव का तो दिखा रहे हैं ना, इसलिए ये प्रश्न हुआ। वो पुष्टि भक्ति रूप निरोध नहीं है उन्हें जो भगवान में हुआ। वो निरोध के बहुत से प्रकार हो सकते हैं। निरोध जो है वो हमेशा एक ही टाइप का हो या एक ही प्रकार के मनोभाव से होता हो ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे योगी को आत्मा में जो होता है वो भी निरोध ही होता है। निरोध का कंसेप्ट ही हमने योग मार्ग से लिया है, ये कोई भक्ति मार्ग का कंसेप्ट नहीं है। निरोध का अपने आप में जो कंसेप्ट है वो यौगिक ही है। वहाँ से हमने भक्ति मार्ग में उसकी सिमिलैरिटी देखकर उस कंसेप्ट को हमने लिया है। बाकी निरोध ये भक्ति मार्गीय कंसेप्ट नहीं है, ये तो योग मार्ग का सब्जेक्ट है। रोधयति मतलब कहीं रुक जाना, अटक जाना, इसे हम निरोध कहते हैं। तो राजा अपनी जो डेफिनेशन है वो मतलब प्रपंच विस्मृति पूर्वक भगवद आसक्ति, तो वो हमने मॉडिफाई किया है वैसे। हाँ, कंसेप्ट वही है कि चित्त का रुक जाना, पर वो प्रेमात्मक रुके तब वो भक्ति मार्गीय होता है। बिना प्रेम के भी बहुत सारी जगह चित्त हमारा रुक जाता है, पर बिना प्रेम के अगर वो रुक जाता है तो वो भक्ति मार्गीय निरोध नहीं है। जैसा योगी का भी होता ही है ना, तो वो निरोध है। ऐसे तो संसार में भी हमें बहुत सारी वस्तुओं में हमारा चित्त अटक जाता है। इसका मतलब कि વસુદેવ જીને જે પ્રેમ હતો તે પ્રેમ કોઈક અલગ સ્વરૂપનો કહેવાય કે શું? मतलब आप जब भी कह रहे हो कि 3 प्रकार के है निरोध। पुत्रत्व न था ना उनको, भगवान को अपने पुत्र जानकर प्रेम था उन्हें। ओके। भगवान की भगवत्ता से प्रेम नहीं था। ये बात तो यहीं महाप्रभु जी ने भागवतार्थ में कही थी ना कि अगर वसुदेव जी को कृष्ण में परब्रह्म बुद्धि होती तो वो धर्म का उपदेश सुनने की और कुरुक्षेत्र में फिर यज्ञ यागादि करने की इच्छा करते ही नहीं, पर ग्रहण का स्नान करने के लिए सब लोग गए और फिर उन्हें ये इच्छा हुई ना कि मैं शास्त्रीय धर्म करूं, फिर ऋषियों से मैं धर्मोपदेश सुनूं। तो इन सब की सिद्धि अगर कृष्ण में परब्रह्म बुद्धि होती तो उन्हें कृष्ण से हो जानी चाहिए थी। अन्य धर्म में निष्ठा क्यों हुई उनकी? उसी को महाप्रभु जी ने वहाँ एक्सप्लेन किया है कि अन्य धर्मों में वसुदेव जी की निष्ठा का मतलब ही ये है कि उन्हें कृष्ण से पुत्रत्व न प्रेम था, परब्रह्मत्व न नहीं था। जब शुरुआत में बात हुई थी जन्म प्रकरण में शायद ऐसे पुत्र भावे न ब्रह्म भावे न, जब हम पुष्टि मार्गीय दृष्टि से भक्ति करते हैं तो वहाँ तो पुत्र भाव या कोई अलग भाव को प्राधान्य रख के करेंगे तो आगे जाके उनका हम नहीं करते हैं। आई ऑलवेज से दिस थिंग, क्योंकि ये हमारे संप्रदाय को लेकर एकेडमिक वर्ल्ड में भी बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। ट्रू। कि चैतन्य संप्रदाय जो है इट प्रमोट्स माधुर्य भक्ति और वल्लभ संप्रदाय प्रमोट्स वात्सल्य भक्ति, पर हमारे यहाँ ऐसा कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, ना तो माधुर्य भक्ति को लेकर है और ना ही वात्सल्य भक्ति को लेकर है। हम किसी भी भाव में किसी प्रकार का कोई फिक्सेशन प्रमोट नहीं करते हैं। कल के भी क्लास में यही डिस्कस हुआ था, कल रात को हुआ था। हाँ, सर्वदा सर्वभावे न भजनीयो, पहली बात। हर भाव से कृष्ण भक्ति होती है और उसमें प्राइमरी भाव है स्वामी सेवक का भाव। सेवकोयम यथालोके व्यवहार प्रसिद्ध्यति तथा कार्यम समर्प्यैव। तो सेवक और स्वामी का ही भाव है। अब हम केवल व्रजभक्तों के भावों का अनुकरण करते हैं, इसलिए उनके सभी भावों का समर्पण करते हैं।
और उसमें सब भावों की वैरायटी आ जाती है, मतलब सख्य भाव भी आ जाता है, माधुर्य भाव भी आ जाता है, वात्सल्य भाव भी आ जाता है, हर प्रकार का भाव उसमें आ जाता है। तो ये तो सुबह से सेवा में, मतलब सेवा को प्रारंभ करके और शाम को शयन पर्यंत में उन सभी भावों का हम समर्पण कर देते हैं, जो चतुश्लोकी में महाप्रभु जी ने कहा है। भाव का फिक्सेशन अगेन फल दशा में भी जीव की तरफ से नहीं होता, भगवान के रिस्पॉन्स से होता है। अगर हमें ये लगे कि भगवान हमारे किसी भी एक भाव को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तब जाकर भक्त भगवद इच्छा अनुसार उस भाव में निष्ठ होता है, अन्यथा नहीं होता है। यही हमारा फॉर्मेट है भक्ति का। स्वामी सेवक का जो भाव होगा उसके ऊपर ब्रह्म भाव या तो ब्रह्म ज्ञान बहुत स्थिरता से होना ही चाहिए, तभी सेवक भाव डेवलप होगा ना। कृष्ण जैसे यहाँ भी महाप्रभु जी ने किस तरह से भक्ति को डिफाइन किया कि कृष्ण में परब्रह्मत्वेन बुद्धि होनी चाहिए। यहाँ भी हमने भागवतार्थ और स्कंदार्थ में भी इस बात को देखा था कि परब्रह्म रूप से कृष्ण को जब हम जानते हैं तब जाकर भक्ति होती है। भक्ति का और कोई फॉर्मेट तो महाप्रभु जी ने एक्सेप्ट नहीं किया है। देखो यहाँ हाँ, दूसरा प्रकरण जीव की सायुज्य मुक्ति का है। सायुज्य मुक्ति हेतु साधन भक्ति है। भक्ति भी पुनः मूल परब्रह्म की, जिसमें सबकी प्रतिष्ठा है, उन्हीं की करनी चाहिए। तो परब्रह्म बुद्धि तो सबसे पहले होगी, तब जाकर भक्ति डेवलप होती है, उससे स्वामी सेवक का भाव आता है। तो हमारा जो फ्लो है भक्ति का वो यही है। वात्सल्य भाव पुष्टि मार्ग में प्रमोट होता है, एकदम बकवास बात है। हमें वात्सल्य भाव से कोई संबंध नहीं है, और माधुर्य भाव से भी नहीं है, और किसी भाव से भी नहीं है। हम किसी भाव को इन स्पेसिफिक प्रमोट नहीं करते। प्रॉब्लम सिर्फ इतने है कि वो लालन की सेवा करते हुए सब लोग हमें देखते हैं मेजर प्रपोर्शन में, उस वजह से। परंतु हम हमारी कन्वीनियंस के हिसाब से और लोक प्रसिद्धि के हिसाब से लालन की सेवा अपने यहाँ प्रपोर्शनेटली ज़्यादा होने लग गई। बिकॉज इवन वी फील कि आज हमें कभी ज़रूरत पड़ेगी तो कोई और हमारे सेवे की सेवा करने लायक भी हो, तो उस वजह से अन्य जो स्वरूप हैं उनकी सेवा पुष्टि मार्ग में इतनी प्रचलित नहीं रही। अब श्रीनाथ जी की कॉपी में गोवर्धन नाथ जी फेमस हो गए, वो एक दूसरी प्रॉब्लम है, पर समहाउ लालन की सेवा की वजह से वो वात्सल्य भाव प्रमोट करते हैं हम, ऐसा दिखता है लोगों को। पर ऊपर तक देख लो, मतलब 7 बालकों तक, 7 बालकों तक हमारे पास सब स्वरूपों की वैरायटी है, सारे के सारे स्वरूपों की वैरायटी है, उसमें कोई फिक्सेशन नहीं है। और भावना की भी जब तक बात हो तब तक भी जितने भी स्वरूपों की सेवा होती है उसमें उन स्वरूप की भावना भी इम्पॉर्टेंट होती है अपने वहाँ। जितनी भी घरों की सेवा रीति है उसमें भी कोई एक ही प्रकार से सबका नहीं है, हर में अलग अलग प्रकार से बताया गया। वो भी क्योंकि उन स्वरूपों ने उस प्रकार से उन भावों को रिस्पॉन्ड किया है, उस वजह से। जैसे गोकुल चंद्रमा जी के साथ स्वामी जी नहीं पधराए गए क्योंकि उन्होंने ब्रह्मचारी के साथ रह के उस प्रकार के भाव को रिस्पॉन्ड किया है कि हम अकेले ही रहेंगे। तो रघुनाथ जी ने कोशिश की, फिर भी नहीं हुआ, चोरी पधार गए। फिर गोसाई जी ने उनसे कहा कि मैंने पहले भी कहा था कि ब्रह्मचारी के ठाकुर जी हैं, इन्हें नहीं है आदत स्वामी जी के साथ रहने की। रघुनाथ जी को बहुत इच्छा थी स्वामी जी साथ में पधराने की, क्योंकि वैसे भी युगल स्वरूप की भावना थी उनको। श्री गोसाई जी ने कहा कि तुम्हारी जैसी इच्छा हो ऐसा करके देख लो। तो एक कर लिया, फिर ठाकुर जी ने तुरंत रिस्पॉन्ड कर दिया उस भाव को। फिर कभी स्वामी जी नहीं पधारे उनके साथ। कीर्तनों में हर प्रकार से गोकुल चंद्रमा जी के साथ दोनों स्वामी जियों के कीर्तन होते ही हैं उनके घर में, पर साथ में पधराए नहीं जाते हैं, वो भावना से ही विराजते हैं सिर्फ। तो ये तो रिस्पॉन्स मिल गया प्रभु की तरफ से। तो ये भावों का प्रभु जब रिस्पॉन्स देते हैं तब जीव किसी प्रकार का उसमें फिक्सेशन लाता है। हम अपनी तरफ से इसमें कुछ नहीं करते हैं, और करते हैं तो प्रभु इस प्रकार से उसे रिस्पॉन्ड कर भी देते ही हैं। कितने सारे ठाकुर जी अपने बिना स्वामी जी के विराजते ही हैं, और स्वामी जी के साथ विराजने वाले भी हैं। एकेडमिशियंस ये कहते हैं कि गोसाई जी क्योंकि गोकुल रहे और चैतन्य संप्रदाय प्रोमिनेंट हो चुका था तब तक, इसलिए गोसाई जी उनके कांटेक्ट में आकर माधुर्य भाव सीखे
क्योंकि हमारे वहाँ तो केवल वात्सल्य भाव ही होता था, पर महाप्रभु जी की पीढ़ियों से, मतलब महाप्रभु जी खुद भी नहीं, उनके पहले से गोकुलनाथ जी की सेवा होती है जो स्वामी जी के साथ विराजते हैं, यज्ञ से प्रकट हुए थे। तो वहाँ तो महाप्रभु जी ने माधुरी भाव किसी और से नहीं सीखा था। जब स्वामी जी के साथ विराजते हैं तो माधुरी भाव सीखने हम कहीं और तो नहीं गए थे, हमने सीख भी लिया, तब भी इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। हमारा संप्रदाय और महाप्रभु जी हर प्रकार से बहुत ओपन अप हैं इन चीज़ों को लेकर। आज अगर मैं ये कह देती हूँ कि हाँ मैंने ये चीज़ चैतन्य संप्रदाय से सीख ली, या ये प्रकार मैंने यहाँ से सीख लिया या वहाँ से सीख लिया, तो इन पर्सन महाप्रभु जी को इस बात से कोई आपत्ति नहीं है, बट इट इज़ जस्ट अबाउट मिसइंटरप्रिटेशन। हम वहाँ से सीख भी लेते हैं तब भी आइडियली हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर भक्त दूसरे भक्त से कुछ कुछ सीखता ही है, तो उसमें हम छोटे हो गए और कोई बड़ा हो गया, या कोई बड़ा हो गया और हम छोटे हो गए, ऐसा हम नहीं सोचते हैं उसमें। आज मुझे किसी स्वरूप में कुछ अच्छा लगा और मैंने वो कर लिया, तो डज इट मीन कि हमारा संप्रदाय नीचा हो गया? या मैंने अगर तुम्हें कुछ सिखा दिया तो हमारा संप्रदाय ऊंचा हो गया? ये हमारी प्रॉब्लम्स हैं ये सारी। पर बात यह है कि ऐसे किसी भी प्रकार के भाव के फिक्सेशन को महाप्रभु जी ने कभी प्रमोट नहीं किया है। अगर ऐसा फिक्सेशन होता तो गोसाई जी के एक ही घर में 7-7 स्वरूप एक साथ अलग अलग प्रकार के नहीं विराज पाते, जिनमें सब में अलग अलग प्रकार की भावना हम करते हैं। व्रजाधिप है, इस बारे में कोई डाउट नहीं है, उसका फिक्सेशन हमारा है ही। कृष्ण को व्रजाधिप के रूप में ही हम भजते हैं, इस फिक्सेशन में कोई आपत्ति नहीं है। पर उसका संबंध अगेन व्रजाधिप की पर्सनालिटी से कम और ठाकुर जी के एटीट्यूड से ज़्यादा है, क्योंकि वो रूप प्रभु ने पुष्टि लीला के लिए लिया है। तो अगेन हमारा वहाँ भी फोकस व्रजाधिप को लेकर नहीं है, उनकी पुष्टि लीला को लेकर है, क्योंकि वो भाव हमारे टेम्परामेंट और हमारे अधिकार से मैच करता है। उसमें हमारा फिक्सेशन जरूर है, पर उसके अलावा भाव को लेकर हमारे वहाँ कोई फिक्सेशन नहीं है। और न ऐसे कोई फिक्सेशन को महाप्रभु जी ने कभी अलाउ भी किया है। इट इज़ नॉट अलाउड, स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड, क्योंकि हम जब भी अपरिपक्व अवस्था में ऐसा कोई भी मूव लेते हैं, ऐसी कोई भी प्रयास करते हैं, तो वो भाव के नाश में परिणमित होता है। तो प्रभु रिस्पॉन्ड ना करें तब तक हमारी तरफ से ऐसा कुछ भी करने की परमिशन हमें नहीं है। तो स्वामी सेवक भाव ही है इसमें, और कुछ भी नहीं है। अच्छा, स्वामी सेवक भाव को भी अपन स्थायी तो नहीं समझते हैं ना? स्थायी ही समझते हैं, क्योंकि मेरी समझ ऐसी है, जैसे जैसे थोड़ी समझ डेवलप हुई उसमें, कि वो भी शुरुआत जैसे आपने बताया कि वो प्रवृत्त करने के लिए सेवा या भक्ति, पर स्थायी भाव तो जब ही होगा, जैसे आपने बताया भगवान की जब कृपा और भगवान जो भाव का फिक्सेशन करेंगे तभी वो भाव स्थायी हो सकता है। यानी शुरुआत या आधारभूत भाव है स्वामी सेवक भाव, पर बाकी के सारे जैसे आपने बताया संचारी उद्दीपक जो भी हम समझे, तो वो भाव की साइकिल चलती रहेगी। वैसे साइकिल चलती रहेगी, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। और अन्य जितने भी भाव हैं वो सब संचारी भाव हैं, ये भी बात ठीक है। सब संचरण करने वाले भाव हैं, मतलब फ्लो में आते जाते रहते हैं। पर केवल प्रवृत्ति के लिए स्वामी सेवक भाव है ऐसा नहीं है। आधारभूत कह सकते हैं इंस्टेड ऑफ, इसीलिए हम उसे स्थायी कहते हैं। साधन अवस्था में वही स्थायी रहेगा। स्थायी को निष्पन्न हुआ रस से हम नहीं मैच करेंगे? नहीं, ऐसे नहीं करते। अच्छा, ऐसे नहीं करते। स्थायी भाव इस कि हमें इसी में स्टेबल रहना है। अब फल दशा में तो जो होगा वो तो हमारे हाथ की बात ही नहीं है, वो हमारा मैटर ही नहीं है। वहाँ तो सब प्रभु के हाथ में होता है, तो वी ड्रॉप एवरीथिंग। पर जब तक साधन अवस्था की बात है तब तक तो यही स्थायी भाव है। तो वही सिद्धांत रस के महाप्रभु जी के इस वचन से ही ये बात स्पष्ट है, सेवकोयम यथालोके व्यवहार प्रसिद्ध्यते, तो वो वही रहेगा हमारा। राजा, साधन अवस्था में मतलब महाप्रभु जी के काल की बात करें तो जब भी कोई को सेवा पधरानी है तो वही कहते कि तोकू जो स्वरूप रुचे वो पधरा क्या, तो वहाँ फिर फिक्सेशन तो उस अवस्था में भी वो कर ही रहा है ना, साधन अवस्था में तभी। वही कल ही हमने जो बात देखी थी वही है कि आंतरिक रूप से हमने कृष्ण को किस रूप में इमेजिन किया, या हमने कैसे कृष्ण को देखना चाहा, वो है वहाँ
जो फ्रीडम है ना वो भाव की फ्रीडम नहीं है, क्योंकि आज मैंने जब सेवा करनी शुरू की तब तक तो मेरा किसी प्रकार का कोई भाव बना ही नहीं होता है, क्योंकि ये तो उस जंग वो तो बात साधन दीपिका में गोपीनाथ जी ने भी कही है कि हमें जैसा भी स्वरूप अच्छा लगे वो स्वरूप पधरा के फिर गुरु से आज्ञा लेकर सेवा प्रारंभ करनी चाहिए। पर वो जो फ्रीडम है वो हमारे हृदय में हमने जिस स्वरूप को इमेजिन किया है, जो हमने फैंटेसी में हमारे कृष्ण जैसे हैं, ऐसी फैंटेसी को बाहर देखने का प्रयास है, वो उस हेतु से दी गई फ्रीडम है। भाव के फिक्सेशन को लेकर वहाँ कुछ नहीं है। मुझे कैसा कृष्ण सुंदर लगता है, बस इतना ही है, वो बहुत प्राइमरी नेचर का। आपने एक बात सॉरी पूछो। प्रश्न वहाँ मतलब जो ये जो अभी पूछ रहे थे कि जो स्वामी सेवक का भाव है, या वो फिर उस केस में बाद में के जंक्चर पे आएगा? नहीं, मैंने कृष्ण की सेवा मैं करना चाहता हूँ, ये संकल्प ही जब मेरे मन में आया तभी मैंने अपना सेवकत्व तो एक्सेप्ट कर लिया ना, कि मैं सेवक बन के कृष्ण को मैंने अपने स्वामी के रूप में चुना है, इसलिए अब मैं अपनी स्वामी की सेवा करना चाहता हूँ। सेवा अपने आप में स्वामी सेवक भाव ही है, कंसेप्चुअली प्रेम सेवा तो परिचर्या है। ये तो परिचर्या हम किसकी करते हैं? अपने मालिक की करते हैं, तो वो भाव तो तभी शुरू हो जाता है। अब उसमें इट इज़ जस्ट कि कृष्ण तुम्हें कैसा सुंदर लगता है, किस रूप में तुमने कृष्ण को सोचा है। मन में भी तो हमारी एक पिक्चर होता है ना, बस उसे मूर्त करने की बात है इसमें। केवल फलोन्मुख जो सिद्धि होगी वो नहीं, वो नहीं तो उसमें वहाँ उस जंक्चर पर एक कुछ नहीं है। जी, आपने कहा कि एक भाव फिक्स हो जाएगा तो नाश पे जाएगा, वो उसको थोड़ा एक्सप्लेन करके देंगे? मतलब अपरिपक्व दशा में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम उन भावों को रिस्पॉन्सिबली कन्वे करने के लिए तैयार हों। क्योंकि आज मानो मैंने कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में मान लिया, ये वात्सल्य भाव समझ लो, वात्सल्य भाव मैंने फिक्स कर लिया। अब संतान के रूप में कृष्ण को एक्सेप्ट करने के भाव को आप कब तक रिस्पॉन्ड कर सकते हो? थ्रू आउट द सेवा, मतलब सुबह से लेकर शाम तक और पूरे साल की सेवा में आप वो पुत्र भाव कब तक मेंटेन करोगे? रामनवमी के दिन क्या करोगे? नृसिंह जयंती को क्या करोगे? फ्रीडम तो खैर महाप्रभु जी ने वहाँ भी हमें दी है साधन प्रकरण में बहुत क्लियर शब्दों में, कि अगर मुझे ऐसा लगे कि मैं कृष्ण को नृसिंह के रूप में नहीं सोच सकती हूँ तो सेवा में उस क्रम को नहीं करना, केवल तंत्र के नियमानुसार व्रत करना बस, तो हम नृसिंह जयंती नहीं मनाएंगे। ये फ्रीडम तो हमें भी वहाँ भी दी गई है, पर फिर भी पुत्र भाव के फिक्सेशन में ये कब तक पॉसिबल है? न तो दंडवत कर सकते हैं ठाकुर जी को, स्वामी जी के भाव का वहाँ फिर कोई प्रवेश नहीं होगा, सख्य भाव का वहाँ कोई प्रवेश नहीं होगा। इतना प्योर वात्सल्य भाव आप आजीवन पूरी सेवा में कैसे मैनेज कर सकते हो? और तब जब भगवान की तरफ से आपको उस भाव का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, और हमें ये भी नहीं पता कि प्रभु हमारी तरफ से इस भाव को एक्सेप्ट करना चाहते भी हैं या नहीं। ब्रह्मसौन मंत्र से तुलसी समर्पण कैसे होगा? नहीं हो सकता है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है इनमें से कुछ भी, तो वो नहीं हो सकता है। जस्ट टू क्लैरिफाई, पर उसमें भी महात्म्य के पक्ष से तो प्रभु के वो स्वरूप की भावना हो या ना हो, पर सेवा क्रम में तो हम नंदालय में वो उत्सव मना रहे, वो भावना मुख्य है ना। हाँ है, पर फिर भी हम जब उस क्रम को करते हैं तब हमारे मन में भाव वहाँ उतना नंदालय वाला स्ट्रांग नहीं रहता है। हमारा भाव तो कृष्ण को उसी रूप में देखने का होता है कि हाँ भगवान ने नरसिंह रूप धारण किया था, नंदराई जी इसे मना रहे हैं, ऐसा कोई भाव हमारे अंदर नहीं आता है। भावना तो वो होनी सिखाती चाहिए। है, हमें सिखाती है, पर वो भाव हमारा डेवलप नहीं होता है। नहीं मतलब वो, क्योंकि अब तक वो प्रेम नहीं हुआ है, वो भाव ही नहीं हमारे अंदर आया, तब तक ऐसे इमोशंस आर्टिफिशियली तो हमारे अंदर नहीं आएंगे ना। बोलने के लिए और सिखाने के लिए अलग बात है। ऐसे तो हम हर एकादशी के दिन भी यही भावना करते हैं कि प्रभु जब व्रत का आरोपते हैं तो वो नंदराई जी, यशोदा जी आदि परिकर के लिए आरोपते हैं, ठाकुर जी नहीं आरोपते हैं, वो उनका व्रत थोड़ी होता है।
वही हम ग्रहण में भी यही भावना करते हैं, वो तो हर जगह यही करते हैं, पर ऐसा इमोशन नहीं डेवलप होता। भावना संप्रदाय ऐसी सिखाता है, ये बात ठीक है। अनुकरण है, वो अंदर से तो कुछ है नहीं है, नहीं है, अनुकरण ही है। तब तो ये सब भाव कैसे आएगा? नहीं आ सकता है, इसीलिए उसकी छूट नहीं दी जा रही है ना, तभी उसकी परमिशन हमें नहीं दी जाती है कि तुम स्वतंत्र होकर ऐसा करने लगो। भगवान जब तक हमें उसका रिस्पॉन्स नहीं देते तब तक हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते। ये अपने यहाँ की शुद्ध मर्यादा है। और टेक्निकली यही शुद्ध पुष्टि और मिश्र पुष्टि का डिफरेंस भी है। देखो ये भावना हम कहते हैं, भावना नहीं है, सीखी हुई भावना को अनुकरण है, अनुकरण है, उनकी भावना का अनुकरण मात्र है ये। हमारी इसमें कोई भावना नहीं है, और हमारी जो भी भावनाएं हों भी उनके समर्पण की हमें स्वतंत्र रूप से कोई परमिशन भी संप्रदाय नहीं देता है। आज मुझे भगवान के लिए कोई भाव अगर आ भी गया किसी भी प्रकार का, तब भी उसका सामंजस्य तो मुझे व्रजलीला के एक फिक्स फॉर्मेट के अंदर ही कहीं ना कहीं समाविष्ट करना है, मैं अपनी तरफ से नहीं कर सकती हूँ। हम कितना ही पुष्टि कहें, ये सब मर्यादा है। ये जितना भी हमने अभी डिस्कस किया है सब कुछ मर्यादा है, इसमें कुछ भी पुष्टि नहीं है। पुष्टि हो तो टेक्निकली अगर ये पुष्टि हो तो उसमें स्वातंत्र्य होता है, वो स्वातंत्र्य हमें नहीं है क्योंकि हम उस लेवल पर नहीं आए हैं। हमें कितना ही अभिमान हो जाए पर हमारे आचार्य इन सब चीज़ों को लेकर बहुत स्पष्ट हैं, और इट इज़ अबाउट बीइंग रियल। आज हम झूठे बनकर दूसरों को ये कहते हैं कि हाँ तुम मर्यादा वाले और हम पुष्टि वाले, पर हमारे आचार्यों को हम अपने खुद के संप्रदाय के लिए भी ऐसा कोई अभिमान नहीं है। हम जहाँ हों और जैसे भी हों तदनुरूप ही हमें रहना चाहिए, इसीलिए ये सारे डायरेक्शंस हमें दिए जाते हैं। अगर उन्हें इतना होता मर्यादा और पुष्टि को डिफ्रेंशिएट करने का, जितना अभिमान आज हमारे सर चढ़ गया है, तो तब हमें भी ऐसा कह दिया होता कि तुम भी पूरी इंडिपेंडेंस ले लो और जो चाहे ऐसा कर लो। ये सब मर्यादा है, इसमें कुछ पुष्टि का अंश नहीं है, इसीलिए ये मिश्र पुष्टि है, शुद्ध नहीं है। ये शुद्ध होती तो हमारे भाव का कोई और अनुकरण करे ऐसी स्थिति होती, हम किसी और के भाव का अनुकरण नहीं कर रहे होते, और हम किसी और के भाव का अनुकरण कर रहे हैं, इट जस्ट मीन्स कि तुम किसी के डायरेक्शन के ऊपर चल रहे हो। अब वो लिखा हुआ मतलब शास्त्र में जैसा डायरेक्शन मिलता है कि हाँ अब वस्त्र धराओ, अब ये करो, ऐसे डायरेक्शन ये नहीं है, पर किसी और ने किया है तुम कॉपी कर रहे हो, तो ये भी तो एक टाइप के डायरेक्शंस ही है ना, कि वो ऐसा कर रहे हैं, तुम्हें वो जैसा कर रहे हैं ऐसे कैसे तुम करते रहो। तो ये शास्त्र विधान के ऊपर चलने वाले लोगों से ज़्यादा हमारा क्या हुआ इसमें? कुछ भी नहीं हुआ। वो जो लिखा है वो कर रहे हैं, हम जिसने जो किया है वो कर रहे हैं। स्थिति तो एक ही है ना हमारी, इसमें क्या हो रहा है एक्सक्लूसिव? कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि उसका अपग्रेडेशन शुद्ध पुष्टि तक माना गया है कि आज हमारा वो दिन नहीं है, पर किसी दिन ऐसा होगा जब हमारे भी स्वतंत्र भाव को भगवान एक्सेप्ट कर लेंगे। तब हम किसी और की कॉपी नहीं करेंगे, तब हम किसी और के भावों पर नहीं चलेंगे। वो दिन ये मार्ग में आ सकता है, और जो शुद्ध मर्यादा है उसमें वो दिन कभी नहीं आ सकता है। हम जब तक मुक्ति प्राप्त करते हैं तब तक वो वही फ्लो चलता रहता है, सिर्फ इतना डिफरेंस है, बाकी हम जो करते हैं वो वही है। क्रिया योग आएगा नेक्स्ट अध्याय 27वां, उसमें देखना हम जो करते हैं वो और 27वां अध्याय में जो कहा गया है उसमें कोई फर्क नहीं है, यही है, बिल्कुल वही घिसी पिटा क्रिया योग ही चलता है। इट इज़ शुद्ध मर्यादा, शुद्ध मर्यादा है ये। हमारे सिर बहुत अभिमान चढ़ जाता है पुष्टि होने का, बाकी इसमें और कुछ भी नहीं है। हाँ मतलब आज मुझे कोई ये कहे, मतलब मेरे पिता अगर मुझसे ये कहें